हेलो एस्पिरेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी मार्क्स के अलगाव के सिद्धांत के बारे में। अलगाव की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ अलाइनेशन। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था जो है, पूंजीवादी समाज के अंतर्गत उसमें परायेपन यानी अलगाव के 4 स्तर है। पहला, जिसमें मनुष्य अपनी रचना से अपनापन अनुभव नहीं कर पाता। दूसरा स्तर, जिसमें मनुष्य प्रकृति से पराया हो जाता है। तीसरा स्तर, जिसमें पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में प्रतिस्पर्धा इतनी प्रधान होती है कि मनुष्य अपने सहचरों से भी कोई हार्दिक संबंध नहीं रख पाता। और अलगाव का चौथा स्तर, जिसमें मनुष्य अपने आप से भी पराया हो जाता है। तो चलिए इन डेप्थ इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं क्या है और मार्क्स ने क्या कहा है। अलगाव की धारणा, ठीक है, अलगाव की संकल्पना। अलगाव या परायेपन की संकल्पना मार्क्स की इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिक मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ 1844 1844 की आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपियां का प्रधान विषय है। अपनी परवर्ती कृतियों की तरह इन पांडुलिपियों में भी मार्क्स ने पूंजीवादी समाज की तीव्र आलोचना की है और उसकी जगह साम्यवादी समाज की स्थापना की पैरवी की है। परंतु यहाँ उसने पूंजीवादी प्रणाली का विश्लेषण उत्पादन संबंधों, अतिरिक्त मूल्य, वर्ग संघर्ष या सर्वहारा के अधिनायक तंत्र के दृष्टिकोण से नहीं किया, जैसे कि उसने अपनी प्रवृत्ति कृतियों में किया है, विशेषतः कैपिटल में। यहाँ मार्क्स ने पूंजीवाद की आलोचना मुख्यतः उसके अमानवीयकारी प्रभाव, डिह्यूमनाइजिंग इफेक्ट की दृष्टि से की है, जिससे कामगार के मन में परायेपन की भावना पैदा हो जाती है। दूसरे शब्दों में यहाँ मार्क्स ने यह तर्क दिया है कि पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत मनुष्य में अपनापन नहीं रह जाता, वह अपनी रचना से, प्रकृति से, अपने समाज से, यहाँ तक कि अपने आप से भी पराया हो जाता है। अतः उसके अपनेपन की वापसी के लिए पूंजीवाद का अंत करना जरूरी है। ठीक है। अलगाव के सिद्धांत, कॉन्सेप्ट ऑफ अलाइनेशन, थ्योरी ऑफ अलाइनेशन में मार्क्स ने क्या कहा है? मार्क्स ने कहा है कि पूंजीवादी व्यवस्था में मनुष्य जो है उसमें परायेपन की भावना पैदा हो जाती है। पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत मनुष्य में अपनापन नहीं रह जाता है, वो अपनी रचना से, प्रकृति से, अपने समाज से, यहाँ तक कि अपने आप से भी पराया हो जाता है। इस परायेपन को दूर करने के लिए और अपनेपन की वापसी के लिए पूंजीवाद का अंत करना, उसको ख़त्म करना ज़रूरी है। यह बात महत्वपूर्ण है कि हंगरी के मार्क्सवादी विचारक जॉर्ज ल्यूकाच 1885 to 1971 ने 20वीं शताब्दी के पहले और दूसरे दशकों में पूंजीवादी समाज में परायेपन और जड़ वस्तुकरण, अलाइनेशन एंड ऑब्जेक्टिफिकेशन पर एक लेखमाला लिखी थी। जब यह लेखमाला प्रकाशित हुई तब तक मार्क्स की इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिक मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ 1844 प्रकाश में नहीं आई थी। अतः ल्यूकाच ने परायेपन का मार्क्सवादी सिद्धांत अपनी प्रेरणा और सूझबूझ से विकसित किया था। बाद में जब मार्क्स की अज्ञात पांडुलिपियां प्रकाशित हो गई और उनकी विस्तृत चर्चा होने लगी, तब से ल्यूकाच की रचनाओं का महत्व बढ़ गया है और परायेपन का सिद्धांत समकालीन मार्क्सवादी चिंतन का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। संक्षेप में मार्क्स ने पूंजीवादी समाज के अंतर्गत परायेपन के 4 स्तरों की पहचान की है। इन ब्रीफ, मार्क्स ने पूंजीवादी समाज में परायेपन के 4 लेवल्स, 4 स्तर, 4 स्टेज की पहचान की है। पहला स्तर, जिसमें मनुष्य अपनी रचना के साथ अपनापन अनुभव नहीं कर पाता। पूंजीवादी समाज में कामगार से यह नहीं पूछा जाता कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कैसे किया जाए। ठीक है, पूंजीवादी व्यवस्था जो है उसमें कामगार या श्रमिक से नहीं पूछा जाता कि कौन सी वस्तु का उत्पादन करना है और कैसे किया जाना है। उसका काम उसे रचनात्मक कार्य का संतोष नहीं दे पाता। फॉर एग्जाम्पल, यदि सामंतवादी समाज में कोई कामगार एक पूरी कमीज यानी शर्ट बनाता था, तो उसे यह संतोष, उससे यह सेटिस्फेक्शन होता था कि उसने एक उपयोगी या कलात्मक वस्तु बनाई है, शायद व्यक्ति विशेष के लिए बनाई है, जिसे वह उस कमीज को पहने हुए देख सकता था। अतः अपनी रचना के साथ वो एक तरह का अपनापन महसूस करता था।
परंतु पूंजीवादी व्यवस्था में बड़े बड़े कारखानों में कोई कामगार पूरी कमीज नहीं बनाता। कोई सिर्फ कॉलर बनाता है, कोई जेबें बनाता है, कोई कुछ और, कोई सिर्फ बटन लगाता है। पूरी कमीज के साथ कोई अपनापन अनुभव नहीं करता। उसे कौन पहनेगा और उस पर वह कैसी लगेगी, यह भी कोई नहीं जानता। अलगाव का दूसरा स्तर में मनुष्य प्रकृति से पराया हो जाता है। मशीनों पर काम करते करते प्रकृति से उसका संबंध टूट जाता है और वह प्रकृति के रमणीय दृश्यों तथा वातावरण का रस नहीं ले पाता, यानी आनंद नहीं ले पाता प्रकृति का। जैसे कि खेत में काम करने वाला किसान काले काले बादलों को देखकर झूमता है, या फसल कटने पर सारे किसान मिलजुल कर नाचते गाते हैं या त्योहार मनाते हैं, वैसी रसानुभूति कारखाने के मजदूरों के लिए दुर्लभ हो जाती है। यानी जो कारखाने के मजदूर है वह प्रकृति नेचर से भी आनंद नहीं ले पाता। इस तरह मनुष्य प्रकृति से भी पराया हो जाता है और मशीन का पुर्जा बनकर रह जाता है। उसे बंधा बंधाया काम करना पड़ता है जिसमें एक रास्ता आ जाती है, यानी कोई इंटरेस्ट नहीं बचता, उसे अपने काम के लिए सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। ठीक है। तीसरे स्तर, अलगाव के तीसरे स्तर में पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में प्रतिस्पर्धा इतनी प्रधान होती है कि मनुष्य अपने सहचरों यानी साथ में काम करने वालों से भी कोई हार्दिक संबंध नहीं रख पाता। इस प्रतिस्पर्धा में एक का लाभ दूसरे की हानि बन जाती है। ठीक है, यानी यदि एक का फायदा हो रहा है तो उसी से दूसरे का हानि भी हो जाता है, जिससे हितों का तीव्र संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट जो है पैदा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक मजदूर बीमार पड़ता है तो उस बीमार मजदूर की जगह दूसरे बेकार बैठे मजदूर को काम मिल जाता है। फिर अंततः चौथा स्तर जो है अलगाव का, उसमें मनुष्य अपने आप से भी पराया हो जाता है, क्योंकि व्यवस्था का साम्राज्य उसके जीवन को पाशविक अस्तित्व का विषय बना देता है, जिससे साहित्य, कला और संस्कृति के प्रति उसकी कोई अभिरुचि नहीं रह जाती। दूसरे शब्दों में पूंजीवादी प्रणाली मानवीय प्रतिभा और गुणों को उन परिस्थितियों का दास बना देती है जो पूंजी और संपत्ति के निजी स्वामित्व से पैदा होती है। श्रमिक की इस दुर्दशा का मतलब यह नहीं कि पूंजीपति की मानवीयता ज्यों की त्यों बनी रहती है। दरअसल पूंजीवादी व्यवस्था में स्वयं पूंजीपति जो होते हैं वे भी मुद्रा की तानाशाही का गुलाम बन जाता है। अधिक से अधिक लाभ की लालसा उसे चैन नहीं लेने देती, चैन से जीने नहीं देती, और वह इसके पीछे सारे मानवीय गुणों से शून्य होता चला जाता है। ठीक है, पूंजीपति जो है वो भी मानवीय गुणों से शून्य होता जाता है पैसे की लालच में। अतः संपन्नता के बीच भी वह सच्ची स्वतंत्रता से, लिबर्टी से वंचित रह जाता है, दूर हो जाता है। जब से मार्क्सवादी चिंतन में परायेपन के सिद्धांत को प्रमुखता मिली है, तब से मार्क्सवादी विश्लेषण में नई नई प्रवृत्तियां देखने में आई है। चिरसम्मत मार्क्सवादी सिद्धांत के अंतर्गत सामाजिक जीवन के दो स्तरों की पहचान की जाती है। पहला स्तर है आधार और दूसरा स्तर है अधिरचना। आधार और अधिरचना। चिरसम्मत मार्क्सवादी सिद्धांत के अंतर्गत सामाजिक जीवन के दो स्तरों की पहचान की जाती है। वो दो स्तर है बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर, आधार और अधिरचना। भवन निर्माण से मिलते जुलते इस रूपक मेटाफर के अनुसार समाज के आर्थिक जीवन या उत्पादन प्रणाली, मोड ऑफ प्रोडक्शन को उसका आधार या नींव, फाउंडेशन माना जाता है, बेस माना जाता है, और राजनीति, कानून प्रणाली, धर्म और नैतिक आदर्शों इत्यादि को अधिरचना यानी सुपर स्ट्रक्चर या ऊपरी ढांचे, आउटर स्ट्रक्चर की श्रेणी में रखा जाता है। परंपरागत मार्क्सवादी यह स्वीकार करते हैं कि जब आधार यानी बेस में कोई मौलिक परिवर्तन होता है, चेंज होता है, अर्थात जब उत्पादन प्रणाली बदल जाती है, तब अधिरचना यानी सुपर स्ट्रक्चर में भी उसके अनुरूप परिवर्तन अपने आप हो जाते हैं। अर्थात राजनीति, कानून, धर्म और नैतिक आदर्श इत्यादि भी बेस में यानी आधार में परिवर्तन के अनुरूप बदल जाते हैं। अतः परंपरागत मार्क्सवादियों के विश्लेषण का केंद्र बिंदु समाज का आर्थिक और प्रौद्योगिक आधार था। उसमें अधिरचना यानी सुपर स्ट्रक्चर के विश्लेषण पर, उसके एनालिसिस पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था।
क्योंकि यह विश्वास किया जाता था कि अधिरचना यानी सुपरस्ट्रक्चर का स्वरूप आधार के चरित्र से निर्धारित होता है। यही कारण था कि अब तक मार्क्सवादी सिद्धांत में समाज की राजनीति और कानून, विचारों और संस्थाओं, धर्म और नैतिकता, कला और साहित्य इत्यादि के विश्लेषण पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता था, क्योंकि यह मान लिया जाता था कि ये केवल आर्थिक प्रणाली के चरित्र को प्रतिबिंबित करते हैं। परंतु जब परायेपन का सिद्धांत मार्क्सवादी चिंतन का महत्वपूर्ण अंग बन गया, तब यह अनुभव किया जाने लगा कि मनुष्य और उसकी संस्कृति भी मार्क्सवादी विश्लेषण के उपयुक्त विषय है। अतः उनका विस्तृत अध्ययन शुरू हो गया है। मैंने आपको बता दिया कॉन्सेप्ट ऑफ अलाइनेशन, मार्क्स ने अलगाव के बारे में क्या कहा है या मार्क्स का अलगाव सिद्धांत। वीडियो यूज़फुल लगी है तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।